कि जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया वो अभी नहीं करीब 1.5-2 साल से आरएलपी से संबंध उनका है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसका प्रभाव अब पड़ने वाला है कुछ भी, क्योंकि आरएलपी पिछले चुनाव में भी थी। एक भी कांग्रेस का चाहे पार्षद हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे हमारे नगर कांग्रेस कर हमारे मंडल के पदाधिकारी हो, चाहे हमारे शहर देहात ब्लॉक के पदाधिकारी हो, कोई भी आपको उनके साथ खड़ा नजर नहीं आएगा। सारे के सारे, मैं नहीं कहता मेरे साथ है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ खड़े हैं। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, चुनाव की रौनक बढ़ती जा रही है। आज रौनक और बढ़ने वाली है। कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल के कार्यालय का उद्घाटन शास्त्री प्याऊ के पास होने वाला है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित है। मनोज मेघवाल यहां पर पहुंच चुके हैं। आइए कांग्रेस के चुनाव कार्यालय उद्घाटन के इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल के कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। देखिए उत्साह कार्यकर्ताओं का। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता गण आप देख रहे हैं इस अवसर पर उपस्थित है। शास्त्री प्याऊ के पास कांग्रेस के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। सभी मनोज मेघवाल का स्वागत अभिनंदन करें, मालाएं पहना रहे हैं। ठीक है। तिवारी जी लेट है। हाँ लेट है। दोस्तों, राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वर्तमान में विधायक मनोज मेघवाल, और आज उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है। बहुत बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यकर्ता उपस्थित है। मनोज मेघवाल यहाँ पहुंच चुके हैं और उनको मालाएं पहनाई जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है। देखिए कांग्रेस के झंडों से किस तरह से कार्यालय को सजाया गया है। लोकतंत्र का पर्व है और इसकी रौनक सुजानगढ़ में देखते ही बन रही है। मनोज मेघवाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है और कार्यकर्ता उनको मालाएं पहना रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। हमारा जिला काम किया है, काम करेंगे, काम किया है, काम करेंगे, काम किया है, काम करेंगे। हमारा जिला काम किया है, काम करेंगे, काम किया है। देखिए फूलों की वर्षा की जा रही है। देखिए उत्साह देखिए कार्यकर्ताओं का। मनोज मेघवाल यहाँ पर पहुंचे हैं और मालाएं पहनाई जा रही है, स्वागत किया जा रहा है। देखिए मनोज मेघवाल पहुंचे हैं और उनका स्वागत हो रहा है। उत्साह देखिए कार्यकर्ताओं का। मनोज मेघवाल जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। मनोज मेघवाल पहुंच चुके हैं उद्घाटन करने के लिए। तिलक हो रहा है। शास्त्री प्याऊ के पास कांग्रेस के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल पहुंच चुके हैं यहाँ पर। वरिष्ठ पदाधिकारी राधे श्याम जी अग्रवाल जो कि चुनाव प्रभारी रहते हैं कांग्रेस के, वो मनोज मेघवाल के साथ सभापति के साथ फीता काट रहे हैं और फीता काट कर उद्घाटन कर दिया गया है। कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। अब यहाँ पर पूजा पाठ होगा गणेश जी महाराज का। मनोज पहुँच चुके हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। कार्यालय का श्री गणेश हो रहा है, गणेश जी की पूजा करके।
गणेश जी महाराज की पूजा हो रही है, श्री गणेश हो रहा है। कांग्रेस के चुनाव कार्यालय का कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल पूजन कर रहे हैं गणेश जी महाराज की। हरि ओम है गणनंदवा गणपति लक्ष्मीनारायण तेजी जो कि बीएल तेजस्वी के भाई हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी विधायक मनोज मेघवाल दुपट्टा उठाकर उनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत कर रहे हैं। एलन बागड़ा जो आरएलपी की रैलियों में दिखाई दे रहे थे, आज वो भी आप देख रहे हैं कांग्रेस के इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर मौजूद हैं और मनोज मेघवाल उनका भी स्वागत कर रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व है विधानसभा चुनाव 2023। आज सुजानगढ़ में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं, क्योंकि सुजानगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। जिस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है, उस हिसाब लग रहा है कि चुनाव काफी रोचक होने वाला है और मनोज मेघवाल आज काफी आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल से। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बधाइयाँ चुनाव कार्यालय के उद्घाटन की। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में लग रहा है आज आपको? जिस तरह से पिछले 5 साल में अशोक गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में काम किया है और जिस तरह से सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में काम हुए हैं और जो कार्यकर्ता फील्ड में जा रहे हैं और जो उसका समर्थन जनता उनको देख रही है, कर रही है, जो जन भावना कार्यकर्ताओं को जब फील्ड में पिछले 15 दिन से निकल रही है, क्योंकि पहले चीज अलग थी। अब जब से टिकटों की घोषणा हुई है, लगभग 15-20 दिन उस बात को हो गए, उसके बाद में कार्यकर्ता जब धरातल पर निकले हैं, लोगों के बीच निकले हैं, बाजार में निकले हैं, गली मोहल्ले में निकले हैं, तो जो उत्साह जनता में उनको दिख रहा है, जो जनता में लग रहा है कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट हो रही है, तो वो जोश और जुनून कार्यकर्ताओं के चेहरे पर नजर आ रहा है और वही नजर आ रहा है कि सरकार पुनः एक बार राजस्थान में बनने जा रही है। मनोज जी, समीकरण बदलते रहते हैं, चुनाव के जैसे करीब आता है। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत में जो अंतरकलह थी, जो फूट नजर आ रही थी, अभी हम देख रहे हैं कि लगभग सारे जो नेता है वो एकजुट हो गए हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ सुदृढ़ हुई है आपके मुकाबले में? देखिए, मैंने पहले कहा था कि हमारा चुनाव हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर, हमारी सरकार ने जो काम किया उसके दम पर, और जो 5 साल इस सुजानगढ़ क्षेत्र में, चाहे मेरे पिताजी के समय और चाहे मैंने मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में किए हैं, और जो हमने इस शहर में, गांव में, सालासर से लेकर कातर, लालगढ़ तक, जिस तरह से कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे विकास की बात हो, चाहे आम आदमी के बीच दुख दर्द में खड़े रहने को, जिस तरह कार्यकर्ता खड़े रहे हैं और जिस तरह से हमने इसका काम किया है, उसके दम पर इस विधानसभा में चुनाव में जा रहे हैं। विपक्ष एकजुट है, बिखरा हुआ है, वो जाने, आप लोग सब जानते हैं कि उनकी क्या हालत है, किस तरह से है। हम तो सिर्फ हमारी जो जनता है उस जनता के दम पर और जो हमारे कार्यकर्ता है उनके दम पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज जी, एक और फैक्टर है, मास्टर भंवरलाल मेघवाल के, जिनको शिष्य माना जाता है, पूर्व कार्यवाहक सभापति रहे, उपसभापति रहे, आरएलपी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और अब आरएलपी में हैं, तो उनको प्रत्याशी बनाने से कोई प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस के प्रदर्शन पर? देखिए कि आपको पता है कि जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया वो
अभी नहीं करीब 1.5-2 साल से आरएलपी से संबंध उनका है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसका प्रभाव अब पड़ने वाला है कुछ भी, क्योंकि आरएलपी पिछले चुनाव में भी थी, कोई नया फैक्टर नहीं है। जो 2021 का उपचुनाव हुआ था उसमें भी आरएलपी का उम्मीदवार यहाँ सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में था, और उस समय परिस्थितियाँ अलग थोड़ी सी ये जरूर थी कि उस समय आरएलपी की जो टीम थी वो टीम पूरा यहाँ पड़ाव डाल रहा था, क्योंकि सिंगल चुनाव हो रहे थे। उसमें 3 विधानसभा के चुनाव थे और उसमें भी सबसे ज्यादा दौर उनका सुजानगढ़ में था, क्योंकि नागौर के नजदीक था। अब वही उनका पार्टी है, वही उनके कार्यकर्ता हैं, तो सब जनता ने देख लिया है कि उनमें कितना दम है। क्योंकि 2021 में जब उन्होंने उतना जोर लगा लिया और उसमें देख लिया, तो अब जनता के समझ में आया हुआ है कि यहाँ सिर्फ अशोक गहलोत का काम बोलता है, यहाँ जो सरकार की योजनाएं वो ही बोलती हैं। नहीं, हमारे क्षेत्र में जो चुनाव है उसको जातिगत रूप से लोग देखते हैं, तो पिछली बार जो कैंडिडेट थे वो कहीं ना कहीं ऐसा कैंडिडेट था जो भारतीय जनता पार्टी के वोटों को काट रहा था, लेकिन इस बार जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के काफी करीबी रहा है, बड़ा नेता रहा है, इसलिए ये सवाल खड़ा होता है। देखिए, कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता, एक भी वोटर दूसरी पार्टी के कैंडिडेट के साथ नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का जो पार्टी है उसके साथ मजबूती से खड़ा है। आप लोग देख रहे हैं कि एक भी कांग्रेस का, चाहे पार्षद हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे हमारे नगर कांग्रेस कर हमारे मंडल के पदाधिकारी हो, चाहे हमारे शहर देहात ब्लॉक के पदाधिकारी हो, कोई भी आपको उनके साथ खड़ा नजर नहीं आएगा। सारे के सारे, मैं नहीं कहता मेरे साथ है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ खड़े हैं। आखिरी सवाल करना चाहूँगा, 2.5 साल पहले इसी जगह आपने कार्यालय का उद्घाटन किया था आपके पूज्य पिताजी के देवस्थान के बाद में, तो आज पुनः 2.5 साल के बाद में यहीं पे कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, और उस चुनाव में बहुत अच्छी जीत आपने दर्ज की थी, तो किस तरह का विश्वास, आज किस तरह की भावना है यहाँ पर? देखिए, 2.5 साल पहले भी यहीं से चुनाव कार्यालय था, यहीं से हुआ था। उससे पहले 2.5 साल यानी 5 साल पहले भी इसी जगह से हुआ था, यहीं से किया था। तो आज भी जिस तरह से का जुनून था, जो 2018 में था, जो 2021 में था, उससे भी बढ़कर कार्यकर्ता में जुनून आज है। जैसा कि सब बोल रहे हैं कि उससे ज्यादा जुनून है लोगों में कि इस बार भी जो है पुनः राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनेगी, और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र भी जो सरकार बनेगी उसमें एक विधायक यहाँ सुजानगढ़ का कांग्रेस कितना विश्वास में लग रहे जनरल मेघवाल। चलिए जोशीले कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। संजय आ रही है, एक जोशीला कार्यकर्ता है। संजय, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह कार्यालय उद्घाटन के बाद में आज कार्यकर्ताओं में जोश है? निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ बहुत भारी मतों से जीतने जा रही है, और हम अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, विकास बोल रहा है। अशोक गहलोत का विकास गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में दिख रहा है लोगों को, और सुजानगढ़ के 2.5 साल के कार्यकाल में हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल ने जो काम किया है वो अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल ने ऐसी बिछाइत बिछाई यहाँ पर, उस बिछाइत पर चलकर हमारे विधायक युवा थे, नए थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से परिपक्वता से और एक सच्चे मतलब मंजे हुए नेता की तरह जिसने सुजानगढ़ में विकास का काम किया, जिले की सौगात उसमें सबसे बड़ी है। जिले की सौगात उसमें सबसे बड़ी है। हमारा जिले की मांग वर्षों से लंबी थी, उसमें अनेक नेता आए और गए, लेकिन हमारे विधायक ने बड़ी मजबूती से इस बात को विधानसभा में बार बार उठाया। इसलिए माननीय विधायक अशोक जी गहलोत को विवश होकर सुजानगढ़ जिला बनाना पड़ा। मैं विधायक जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और जीत की अग्रिम बधाई देता हूँ। देखिए, ये बात जो संजय ने कही वही बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदासर में कही थी कि मनोज मेघवाल मेरे पीछे पड़ा रहा कि जिला तो आपको देना ही पड़ेगा, और आखिरकार मुख्यमंत्री को जिले की घोषणा करनी पड़ी। कहीं न कहीं एक जो बहुत सरलता आपने दिखाई, एक संयम दिखाया और एक अनुशासन दिखाया, किसी तरह का विरोध प्रकट नहीं किया। लोगों ने कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा भी नहीं दिया। प्रदर्शन जहां पर वहां पे भी शांति से बैठे रहे। शायद उसी का परिणाम था कि मुख्यमंत्री को मजबूरन ये घोषणा करनी पड़ी। एक और बड़े जो पुराने कार्यकर्ता मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के समय से, निरंजन जी एडवोकेट, उनसे भी कमेंट लेंगे, लंबा नहीं करेंगे कार्यक्रम को। क्या कहेंगे वकील साहब? जो चुनाव का वातावरण बना है सुजानगढ़ में और पूरे राजस्थान में, उससे लगता है कि कांग्रेस पूरे स्टेट में लीड करेगी और रिपीट करेगी। इसी तरह भाई मनोज भी
एमएलए सीट के लिए रिपीट करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए सभी बहुत ही विश्वास में नजर आ रहे हैं क्योंकि सरकार भी रिपीट करेगी और मनोज मेघवाल रिपीट करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड टूटेगा। राजस्थान की परंपरा रही, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, और अगर ये होता है इस बार मनोज जीते हैं, मनोज तो पहले भी जीत चुके हैं, कांग्रेस रिपीट कर चुके हैं।